ओम शांति। आज 3 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वे आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। हम बाबा की संतान हैं तो हम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर ठहर नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती है। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाबा स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम में है या मूल वतन में है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी जानते नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते और ही सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अभी तो तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति फिर बंद हो जाती है। देखो कितने घंटे घड़ियाल ये सब वातावरण बंद हो जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ही। अब बाबा ने कहा, जो नई दुनिया है नेचुरली है, वो तो सतो प्रधान है, पवित्र दुनिया है। और ये जो पुरानी दुनिया है, इसमें तो कितना फर्क है। नई दुनिया पावन दुनिया है। तुम बच्चों की बुद्धि में सुख धाम है। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकते हैं। बाबा कहते, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते हैं। भारत में देखो शिव जयंती मनाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आता होगा ना। अब शिव जयंती का अर्थ ही है शिव का जन्म। तो अब बाबा ने कहा, शिव का जन्म ऐसे तो नहीं होता है, किसी मनुष्य तन के आधार से तो नहीं होता है। हाँ, बाबा जरूर परकाया प्रवेश करके इस दुनिया में आते हैं। फिर क्या मनाते हैं, उनकी यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है। शरीर के बगैर तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। शरीर के बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं तो कोई चंचल होते हैं। एकदम तवाई बना देती है। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए ना। वैसे ही परम पिता परमात्मा को शरीर ना हो तो भारत में आकर क्या करेंगे। भारत को ही अविनाशी खंड कहा जाता है। सत्युग में एक भारत खंड है और सब खंड क्या हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। गाते भी हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू कोई हिंदू नहीं है। शुरू में तो देवी देवताएं आते हैं। जैसे देखो बाबा कहते हैं, जो यूरोप में रहने वाले हैं वो मोस्टली अपने आप को क्या कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहते हैं। ये हिंदुस्तान में रहने वाले तो अपने आप को हिंदू कह देते हैं।
जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते हुए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। अब बाबा ने कहा जो देवता धर्म के होंगे वही यहाँ पर आएंगे। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते तो हैं सब सुख शांति हो, वह तो होती है, कहाँ होती है? सतयुग में। अब सब तो सुखधाम में नहीं जा सकते हैं। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। देखो कितने धर्म हैं। झाड़ देखो वृद्धि को पाता ही रहता है। देखो बाबा ने कहा जनसंख्या कैसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हुई, और ही बढ़ गई, और ही बढ़ती जा रही है। तो ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूल तो देवी देवता धर्म है। फिर 3 ट्यूब है। अनेक बाबा ने कहा एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का, और उसके बाद बाबा ने कहा जैसे क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है। इस प्रकार से 3 ट्यूब्स निकलती है। अब स्वर्ग में तो ये हो नहीं सकता है। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। देखो विराट रूप तो अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य होते हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। अब सत्युग में आदि में तो एक ही धर्म था। वहाँ तो नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। भारत ही स्वर्ग कहलाता था। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार कोई गरीब बनता है तो उस पर कितना तरस खाते हैं। बेचारा भारत तो क्या हो पड़ा है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल तो ईश्वर है, और आते भी कहाँ पर हैं? बाबा तो भारत में ही आते हैं। अब गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाबा है बेहद का साहूकार, ऊंचे से ऊंचे बनाने वाला। तुम देखो किसके बच्चे बनते हो, तो तुम बच्चों को वह भी नशा रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही मुक्तिदाता जीवन मुक्तिदाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति तो पहले कहाँ पर होती है? जरूर सत्युग में होती है। क्योंकि बाबा ने कहा जीवन मुक्त का अर्थ ही है विकारों से मुक्त जीवन, तो वो तो जरूर सत्युग में ही होगा। यहाँ तो जीवन बंद में है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा हमको बंधनों से छुड़ाओ। अभी तो तुम पुकार नहीं सकते हैं। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझाते हैं। बाबा तो नॉलेजफुल है, ये तो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते हैं बाप दादा। बाबा तो ऊंच से ऊंच है, ये पतित पुराना तन है। महिमा तो सिर्फ एक की है। अब उनसे योग लगाना है तब पावन बनेंगे। उनसे योग लगाएंगे तो ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खा करके चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं। हाँ, भक्ति में तो क्या कहते आए हैं? हाँ? भगवान जो तुम हो वही हम हैं, हम सो हम। तो ये सुनते आए हैं। हम आत्मा, हम ही आत्मा, परम पिता परमात्मा। सो हम आत्मा है, ये रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करता आया है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा तो कभी भी नहीं हो सकती है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग बात है।
अभी तुम बच्चों को वर्णों का रहस्य भी समझाया जाता है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर हम सो देवता बनकर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं और किस कुल में लेते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। तुम ही इन वर्णों में आते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान बनते हैं। ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असल में इस ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर हम साकारी दुनिया में आते हैं। पाठ बजाने तो आना ही पड़ता है ना। वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में कितने जन्म लिए? 8 जन्म लिए। और आयु देखो कितनी लंबी हो जाएगी, 150 वर्ष होगी। फिर हम क्षत्रिय कुल में, फिर हम वैश्य कुल में, ऐसे बाबा ने कहा फिर शूद्र कुल में आते हैं। बाबा समझाते हैं तुमने दैवी कुल में इतने जन्म लिए और क्षत्रिय कुल में इतने जन्म लेते और वैश्य कुल में 21 जन्म लेते हैं और शूद्र कुल में 42 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों का ये चक्र है। तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई को मिल नहीं सकता है। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, इस प्रकार से 8 गद्दियां चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही होता है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर बाबा जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो फिर दिन आता है। वहाँ किसी भी प्रकार के हमें धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। देखो कितना आराम ही आराम है। वहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कलट में बाबा आते हैं। हम सबको वापस जरूर जाना है। फिर हम नंबरवार उतरते जाएंगे। अब बाबा ने कहा नंबरवार ही क्या करते हैं, हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम पद पोजीशन पाएंगे और फिर नंबरवार ही परम धाम से नीचे उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। क्राइस्ट कौन हुआ? क्रिश्चियन धर्म का बीज है। इस देवी देवता धर्म का बीज तो परमपिता परमात्मा शिव है। तुम्हारा धर्म परमपिता परमात्मा स्थापन करते हैं। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? तो जरूर बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। तो उनसे ये छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की ही चोटी गाई जाती है। ये निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता रहता है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। जो बाबा कल्याणकारी है वही आकर भारत का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का बाबा करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बनते हो। बाबा ने क्या समझाया? तुम बच्चे अमर लोक का मालिक बनते हैं। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ फिर अकाले मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो निश्चित है आयु की। और वो भी कैसी होती है? सुखदायी होती है। जब शरीर छोड़ना होता है तो भी खुशी होगी कि हम शरीर छोड़ते हैं और नए शरीर को धारण करते हैं, तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। समझते हैं ये पुरानी खाल छोड़ करके नई ले रहे हैं। सत्य को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी वहाँ पर कोई कुवचन नहीं निकालता है।
यहाँ तो कुसंग है, माया का संग है, इसलिए नाम है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो क्या करते हैं, कमेटी वाले पहले ही खाली करा देंगे। बाबा भी कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है, राजयोग सिखाया जाता है ना, भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं सो भी अल्पकाल के लिए ही सुख मिलता है। देखो राजाओं को भी सन्यासी लोग क्या करते हैं, वो भी वैराग्य सिखलाते हैं। ये तो काग विस्ता समान सुख है, जो ये सुख है ये क्या लेना, और इसमें तो कोई सुख समाया ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य आ गया है। ये पुरानी दुनिया है, अब हमें सुख धाम को याद करना है। बाबा जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जाना है उसको याद करो। तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, सुख धाम में जाने वाले हैं। तो सुख धाम को हमें याद करना है, फिर वाया हम शांति धाम यहाँ आएंगे। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे देखो तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। नहीं तो बाबा ने कहा स्वर्ग कहाँ दिखाएं, मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। और स्वर्ग को क्या करते हैं, स्वर्ग माना समझते ऊपर होता है स्वर्ग, और ऊपर की ओर इशारा करते हैं। ये मंदिर आदि तो सब बाद में बनते हैं, स्वर्ग में तो भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाबा आकर हम बच्चों को सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा देखो केवल एक का नाम नहीं बदलता, हम सबके शरीरों के नाम बदलते जाते हैं। इस जन्म में कुछ और नाम है, नेक्स्ट बर्थ में कुछ और होगा, उससे नेक्स्ट में कुछ और होगा। लेकिन एक शिव बाबा है जिनका नाम कभी भी नहीं बदलता है, उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर के बगैर बाबा हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। प्रेरणा की तो कोई बात नहीं है, प्रेरणा का अर्थ है विचार। अब बाबा ने कहा ऐसे नहीं ऊपर से बाबा प्रेरणा करते हैं और फिर हम पहुंच जाएंगे। अब ऐसे प्रेरणा की तो कोई बात है नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में बाबा की याद भी नहीं ठहरती है। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं फिर समझते हैं ये तो परमात्मा है, फिर कहेंगे उनका ये चिन्ह है। शिवलिंग को ऐसा मानते हैं कि ये परमात्मा का ही चिन्ह है, वे तो निराकार है, वे कोई साकार में थोड़े ही है। बाबा कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। ये है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज तो एक बाबा देते हैं बच्चों को। पूर्ण जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी नहीं जा सकता है। बाबा जब आएंगे हम बच्चों को ले जाएंगे, एक ही बार वो मुक्ति धाम का गेट खुलेगा और हम सब आत्माएं बाबा के साथ वहाँ चली जाएंगे। लेकिन मोक्ष कोई पा नहीं सकता है, टेम्परेरी जाएंगे, लेकिन परमानेंट कोई नहीं रह सकता है। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। अब चक्र तो जरूर लगाना है, मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है। देखो कितने मत मतांतर है जो वृद्धि को पाते ही रहेंगे। अब ऐसे कोई वापिस जा नहीं सकते हैं। बाबा ही हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़ना है फिर औरों को पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई भी दे नहीं सकते हैं, ना शूद्र ना देवताएं। अब बाबा ने कहा ना शूद्र दे सकते हैं और ना देवताएं दे सकते हैं।
सत्युग में दुर्गति होती नहीं। जो हमें भगवान को याद करना पड़े या हमें कोई नॉलेज लेनी पड़े, ज्ञान सीखना पड़े, क्योंकि वहाँ हमारी सदगति है, दुर्गति है नहीं। ये नॉलेज तो सदगति के लिए है। सदगति दाता लिबरेटर गाइड तो एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के हम बच्चों को कोई पवित्र बना नहीं सकते हैं। सजाएं तो जरूर खानी पड़ेंगी। बाबा ने क्या समझाया? सजा तो जरूर खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते फिर और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाबा भी भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। और अभी तुमको शूद्र से निकाल कर बाबा कहाँ ले जाते हैं? ऊंच कुल में ले जाते हैं। ये तो नीच पतित कुल है, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान है। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। बाबा ने क्या समझाया कि तुम ब्राह्मण ही पावन बनाने के निमित्त बनते हो। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, पुरानी खत्म हो जाएगी। तुम ये नॉलेज लेते हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई तो पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कल पहले जो आए होंगे वही आकर फिर ये नॉलेज लेंगे। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? अब शांति तो शांति धाम में होगी, परम धाम में होगी। यहाँ कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। इसको तो रावण राज्य कहते हैं। सत्युग में तो बिल्कुल शांति का राज्य होता है। वहाँ एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भूलकर शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। और दूसरी पॉइंट्स है, हम सो हम के मंत्र को, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हम ये आत्माएं क्या थी? ब्राह्मण। और हम ही क्या बनती हैं? फरिश्ता बनती हैं और फिर देवता बनती है। तो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। और आज का वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। तो उसके लिए धारणा है, जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म के द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं। किसके द्वारा? संकल्प से और बोल से और कर्म से सेवा में तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त रहते हैं। तीनों में मार्ग समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है।
तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाबा के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना उसको गुण मूर्त कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक दूसरे को बाबा के गुणों का व स्वयं की धारणा का गुणों का सहयोग देना गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं क्योंकि गुणों का दान दो, सुख लो, किसी को दुख नहीं दो, खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। और स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। निश्चय रूपी फाउंडेशन, अगर हमारा बाबा के